नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राज जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। 4319 पद, जो कि अभी तक की लेटेस्ट जानकारी है, उस तक के आधार पर यह संख्या सीमित है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कि यह संख्या 4319 है, 4000 है, 5000 है या कितनी है। एग्जैक्ट संख्या कितनी है उसके बारे में सारी जानकारी नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगी। लेकिन आज की क्लास में आप सभी को क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या चीजों को भरना है, एग्जाम डेट क्या हो सकती है, पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में जानने की जरूरत है हर बच्चे को। बहुत सारे बच्चे जो है फोन करके डाउट क्रिएट करते हैं, तो उन डाउट्स को आज हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, मैं मोहन कौशिक राज जॉब्स के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और सबसे बड़ी जानकारी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर साल, लगभग हर एक साल 2 साल के अंदर राजस्थान पुलिस के फॉर्म भरे जाते हैं। इसमें खासकर कांस्टेबल एग्जाम्स की बहुत ज्यादा चर्चाएं रहती है। तो एग्जैक्ट नंबर की बात की जाए तो एग्जैक्ट सटीक जो नंबर है वो है 4319 पदों पर भर्ती है। क्या ये सारे सिपाही हैं, क्या ये सारे के सारे अन्य ड्राइवर हैं, या फिर ये घुड़सवार हैं, या किस पोस्ट पर आएंगे, उन सब का भी मैं वर्गीकरण आपको बताता चलूंगा। साल 2026 के अनुसार ये जो वैकेंसी है ये 4319 पदों के लिए। कायदे से ये वैकेंसी पहले भी आई थी, लेकिन क्या हुआ था कि कुछ कारणों से इसे होल्ड कर दिया और इस बार संख्या बढ़ा करके दोबारा से नए सिरे से इसको शुरू किया जा रहा है। हर एक सरकार आती है तो क्या करती है, पिछली सरकार के कार्यों को और अपने कार्यों को तुलना करके बेहतर दिखाने के लिए नंबर ऑफ जो वैकेंसी है, संख्या है, उनको जानकर बढ़ाकर दिखाती है। इससे फायदा क्या होता है, नई सरकारों की वाहवाही होती है। तो ये एक सिंपल से तरीका है जिसमें संख्या की निश्चितता का कोई आभास नहीं है। नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा संख्या कितनी, लेकिन अभी तक के लिए जो अंदाजा है वो 4319 वैकेंसीज का है। अब यहां पर सबसे पहले बात यह है कि आप इस फॉर्म को आसानी से ऑनलाइन जाकर भर सकते। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना वो भी हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन ये वैकेंसी जो कहलाएगी ये कहलाएगी 2026 की वैकेंसी। अब इस वैकेंसी की बात करें तो फॉर्म्स कब से शुरू होने वाले हैं, ये सबसे पहला प्रश्न है। फॉर्म्स कब से शुरू होने वाले हैं? मैं ये वीडियो बना रहा हूं फरवरी के अंदर। आने वाले ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर अंदर एग्जैक्ट नोटिफिकेशन, फॉर्म्स की स्टार्टिंग और उनकी एंडिंग यानी लास्ट डेट का आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं अलग अलग न्यूज या मीडिया चैनलों के माध्यम से, यह बताया चला रहा है कि जुलाई से अगस्त 2026 के आसपास आपको ये सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन तैयारी अभी से करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर फॉर्म भरने के बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो 2-2.5 महीने में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा और इसी साल में सारी चीजें क्लियर करनी है, एक तरीके से भर्ती देनी है, भर्ती को कंप्लीट करना है। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये कि ज्यादा लंबा समय नहीं रख सकते हैं आप लोग, आपको तैयारी आज ही से शुरू करनी पड़ेगी, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और याद रखिएगा, ये भर्ती गई तो हो सकता है अगली भर्ती कब आए कब ना आए कोई नहीं जानता, लेकिन जो आई हुई है उस मौके को, उस अवसर को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। अब सबसे पहली बात क्या है, वैकेंसी जो है जुलाई से अगस्त के बीच में आपको अपडेट हो जाएगी। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आपको तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है, ये बात याद रखें। और तैयारी करने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राज जॉब्स की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें यदि, तो 11 रुपए के अंदर संपूर्ण कोर्स अलग अलग टीचर्स के द्वारा लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के आधार पर तैयार किया गया है। आप वहां जाकर संपूर्ण कोर्स को खरीद सकते हैं, घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं बिना किसी टेंशन के, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी, डेली क्विज होगी और करंट अफेयर तो मिलना ही मिलना है। राजस्थान का करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो समझ लो पेपर संभालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। खैर, आगे बढ़ते। अब पोस्ट की डिटेल की बात करें तो इस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 3 प्रकार की भर्ती है। एक है सामान्य कांस्टेबल की, एक है बैंड और एक है घुड़सवार की। अब यहां पर जो कांस्टेबल है सामान्य है वो तो चलो समझ गए। यहां पर ये बैंड, पुलिस और कांस्टेबल की ये पहली भर्ती है। दूसरी भर्ती है ड्राइवर की और तीसरी भर्ती है दूर संचार की। अब एक बात याद रखनी है,
जो ये कांस्टेबल वाली भर्ती है, जो सामान्य बैंड और घुड़सवार वाली, इसे कोई भी भर सकता है, कोई भी लड़का लड़की भर सकता है यदि वो मानक स्तर पर संपूर्ण बातें पूरी करता है तो। लेकिन ड्राइवर के लिए कुछ शर्तें हैं और कांस्टेबल दूर संचार यानी टेली कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या क्या हैं वो जानने से पहले एक बात जान लीजिए कि इन सभी नौकरियों को अप्लाई करने के लिए, जॉब्स को अप्लाई करने के लिए 12वीं आपकी पास होनी चाहिए। राजस्थान के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से, किसी बोर्ड से 12वीं का पास होना जरूरी है। दूसरी चीज क्या, आपके पास में जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी सीईटी 12th क्लास वाला, वो पास होना जरूरी है। अगर आप इन तीनों पेपरों को भरना चाहते हैं, तीनों में से किसी भी एक पोस्ट को भरना चाहते हैं, ये दो चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 12वीं होना जरूरी है, 12वीं के बाद से दूसरी चीज क्या होनी जरूरी है, दूसरी चीज होनी जरूरी है सीईटी क्वालिफाई होना। अगर सीईटी क्वालिफाई नहीं है, समझ लो पेपर पास या पेपर आप भर ही नहीं सकते। लेकिन क्या सीईटी और 12वीं भी पर्याप्त है? नहीं, मैंने बेसिक स्तर बताया और आगे चीजें भी बताऊंगा। इस फॉर्म को भरने के लिए 600 रुपए क्रीमी लेयर की फीस है और बाकी जो फीस है वो 400 रुपए रखी गई है, जिसमें से आपने जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे रिजर्व्ड है, आरक्षित जो बच्चे हैं, उन सबके लिए ये 400 रुपए फीस रखी गई है। ये जो शुल्क है इसको भी आप ऑनलाइन ही भरेंगे, कहीं जाकर मैनुअल नहीं देना है। पे करने के यूपीआई और अन्य माध्यम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वालिफिकेशन में 12वीं पास होना जरूरी है और सीईटी 12वीं लेवल की परीक्षा पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो यहां ये तीन बातों का क्राइटेरिया है। पहला, अगर आप साधारण कांस्टेबल के लिए भर्ती कर रहे हैं, बैंड के लिए या घुड़सवार के लिए, तो केवल 12वीं और सीईटी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरी बात, यदि आप ड्राइवर की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं पास होना, सीईटी पास होना, प्लस आपके पास में एक लाइसेंस होना जरूरी है, वैध लाइसेंस होना जरूरी है। वो भी कौन सा लाइसेंस होना जरूरी है, हैवी या लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। उस लाइसेंस के बाद भी 1 साल का तजुर्बा मांगा गया है, ये याद रखना। 1 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो भी आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर सकते। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे, जैसे वैकेंसी निकली और वैकेंसी निकलने के बाद में अब लोग क्या करेंगे, अब जाके भाग के लाइसेंस बनवाएंगे, तैयारी करेंगे। अब बनवाने का फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब सपोज करो अगले 6 महीने में पेपर हो रहा है और 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फंस जाओगे। अब आता है पुलिस कांस्टेबल में टेलीकम्युनिकेशन। इसके अंदर आपके पास में 12वीं में साइंस होना जरूरी है, 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है, तभी आप इस पेपर को अप्लाई कर सकते हो। साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी है। अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम नहीं है तो आप केवल और केवल जानकर इस पेपर को ही भर पाएंगे, इस पेपर को ही भर पाएंगे। और ज्यादातर बच्चे उसी को ही भरते हैं और इसमें कांस्टेबल में और टेलीकम्युनिकेशन में, यानी ड्राइवर में और टेलीकम्युनिकेशन में जगह खाली रह जाती है। अब एज लिमिट की बात की जाए तो न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष रखी गई है और ये जो 18 वर्ष की आयु गणना है वो 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी। आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम एज के लिए विभिन्न प्रकार की छूट दी गई है। अधिकतम एज कितनी होगी कितनी नहीं, इसके लिए कई जगहों पे छूट है, उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलाया जाएगा। अभी इसकी कोई जानकारी नहीं आई है। अब यहां पर ये जो नोटिफिकेशन है, जानकारी आ गई, देखते हैं। अब न्यूनतम एज जो है, अधिकतम एज सामान्य पुरुष है, सामान्य जनरल कैटेगरी 24 साल, मैक्सिमम 27 साल। महिला है 29 वर्ष, 3 वर्ष यानी 32 साल तक वो भर सकती है। ड्राइवर पुरुष है 27 वर्ष, मैक्सिमम 30। ड्राइवर महिला है तो 29 अधिकतम है और अगर आप एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो 32 वर्ष है। अन्य सभी लोगों के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, एमसीबी मतलब कोई भी रिजर्व कैटेगरी है 24 वर्ष और इनको
3 वर्ष जमा 5 वर्ष यानी 8 वर्ष तक का इन्हें और ज्यादा एज रिलैक्सेशन है। वहीं पे महिलाओं को भी सेम ऐसे ही रिलैक्सेशन दिया गया है। इस एज रिलैक्सेशन का फायदा ये होता है कि दबे कुचले पिछले वर्ग की जितने भी व्यक्ति हैं उनको नौकरी पाने का अवसर आसानी से मिल जाता है और तैयारी और ज्यादा रिपीट तैयारी करके अच्छे से नौकरी की एक तरीके से ज्वाइनिंग ले सकते हैं, तो उनकी एज नहीं निकली होगी। अब बात करें राजस्थान पुलिस के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये 4 बातों पे सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहला आपका लिखित टेस्ट होगा, चाहे वो एमसीक्यू बेस पर ऑनलाइन हो, चाहे जिस भी आपका लिखित टेस्ट होना अनिवार्य, यानी इस लिखित को पास करोगे तब आप आगे बढ़ोगे। अब लिखित को पास करोगे तब आप आगे बढ़ोगे, तो ये कांस्टेबल भर्ती में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लिखित पेपर होगा, यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस पेपर होना जरूरी है। इसके बाद में फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना जरूरी है। अब फिजिकल जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी शरीर की कद काठी, दौड़ और लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट जंप, लॉन्ग पुल, सारी आपको करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट। जब ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तब आपका लिस्ट में नाम आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप ज्वाइन कब कर रहे हैं, कब से आपकी ज्वाइनिंग डेट है। अब आता है एग्जाम के प्रोसेस की बात की जाती है, तो सबसे पहली बात ऑफलाइन माध्यम से इसका पेपर होगा। अलग अलग परीक्षा केंद्रों में जाएंगे, आपके पास में एमसीक्यू बहुविकल्पीय है, ऑप्शन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4। यदि एक सवाल 1 नंबर का है तो 0.25 यानी कि चौथा हिस्सा नेगेटिव मार्किंग का होगा। पेपर 2 घंटे में समाप्त करना है। टोटल 150 प्रश्न हैं और 150 अंक है। 150 प्रश्न है, 150 अंक है और 120 मिनट है, यानी प्रति प्रश्न को हल करने के लिए आपको आधा मिनट मिल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गणित समय लेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लेगा गणित, तो आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर को समझना है, बाकी सब चीजें तो आपकी सिंपल है। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को जाने बिना एग्जाम दिया नहीं जा सकता है, इसीलिए यहां पर ये 4 सब्जेक्ट आपके पास में आते हैं। सबसे पहला है रीजनिंग और कंप्यूटर का ज्ञान, यानी तार्किक क्षमता और कंप्यूटर का ज्ञान। इससे 60 प्रश्न आने हैं, 60 अंक है। सामान्य ज्ञान यानी जीएस जीके करंट सब कुछ 35 नंबर में आ रहा है, 35 प्रश्न। इसके बाद में जो महिलाओं के लिए बेसिकली अपराध और कानूनी प्रावधान, कई नामों में इसे मूल विधि के नाम से भी जानते हैं, तो 10 प्रश्न इससे भी आएंगे। और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, इससे 45 क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारा का सारा कोर्स मिला करके टोटल आपके पास में कितने अंक बनते हैं? 150 अंक बनते हैं। अब 150 अंक के आधार पर आपका ये पूरा का पूरा सवाल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, बहुत आसान तरीके से हमने पूरे के पूरे सिलेबस को इतने अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर रखा है कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 11 रुपए के अंदर पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है। पूरा चैलेंज है पूरे के पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में। भारत तो बहुत, चलो उधर तो राजस्थान का पेपर नहीं मिलेगा, पूरे राजस्थान में हमारा ये चैलेंज कोई बीट नहीं कर सकता। 11 रुपए में राजस्थान के एक एक बच्चे के लिए कोर्स तैयार करवाया है, ताकि बेहतरीन कोर्स के साथ बेहतरीन लेटेस्ट अपग्रेडेड सिलेबस, पीडीएफ, लाइव करंट की क्लासेस, ऑफलाइन इसके बहुत सारे टेस्ट, आपको सब चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। बस करना क्या है, राजस्थान की राज जॉब्स के चैनल पर जाना है। राज जॉब्स का चैनल देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राज जॉब्स की ऐप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद में क्या होगा, आपको वहां से कोर्स को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते के साथ ही आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। टिल सिलेक्शन तक, टिल एग्जाम तक हम आपका साथ देंगे और ये सारी चीजें आपको संपूर्ण मिलेगी। बाकी डिटेल तो यहाँ पे दी गई है कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 2 चरणों में होगा। पहला होगा पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दूसरा है एफिशिएंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें तहत आपकी शरीर का बॉडी मास इंडेक्स चेक किया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थी की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, छाती 81 और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए हाइट का रिलैक्सेशन होता है, 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है। उनका वजन जो रखा गया है वो 47.5 किलो
मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है, इनके अगर टेस्ट की बात करें, फिजिकल एंड्योरेंस कितना दौड़ सकते हैं, तो लड़के को दौड़ना है 5 किलोमीटर, वो भी कितनी देर में, 5 किलोमीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद सब शामिल है। लिखित परीक्षा होगी और ये सब के लिए। अब इसमें भी एक लूप होल है, महिला को कितना दूर जाना है, पुरुष को कितना दूर जाना है, तो ये तो हमने बता दिया भाई, ये दोनों चीजें बता दी, महिला की हाइट बता दी, वजन बता दिया, दोनों को दौड़ना है, ये बात याद रखिए। लेकिन दौड़ना कितना है, पुरुष को 5 किलोमीटर दौड़ना है 25 मिनट में, महिला को 5 किलोमीटर ही दौड़ना है 35 मिनट में, 10 मिनट फालतू मिलेंगे। इसके बाद में यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसको 30 मिनट दिए गए। अगर कोई बंदा पहले से सैनिक है, कोई वीआरएस लेके आया या कोई अन्य पोस्ट पे है, तो उसको 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। यानी कि दौड़ 5 किलोमीटर की है, पुरुष हो, महिला हो या रिटायर्ड सिपाही हो, उसके लिए ये मैंडेटरी है। अब बात करते हैं सैलरी क्या होगी। सैलरी की बात करें तो इन हैंड लेवल 5, मैट्रिक लेवल 5 के आधार पर 24,700 न्यूनतम और अधिकतम जो है 31,102 रुपए की मैक्सिमम सैलरी होगी। ये प्रोबेशन पीरियड के बाद की बात है, जब आपके वो 6 महीने 7 महीने का ट्रेनिंग या एक तरीके से बेसिकली शुरुआती पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपको ये सैलरी दी जाएगी। कई जगहों पे 6 महीने, कई जगहों पे 2 वर्ष है, ये बात याद रखना। अब आगे बढ़े तो ये हमारे पास इनकी वेतन सैलरी है। आफ्टर ट्रेनिंग भी बता दी हमने, बिफोर ट्रेनिंग आपको 20,000 रुपए तक मिलेगा, ग्रेड पे आपका 2400 रहने वाला है, ये बात याद रखना है। अब ट्रेनिंग के दौरान 14,600 है, ट्रेनिंग के बाद 6 महीने 2 महीने साल की ट्रेनिंग के बाद में 34,000 की सैलरी जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपको SSO के पोर्टल पर जाना है। जैसे ही इसका पोर्टल ओपन होगा वैकेंसी का, हम आकर लाइव आपकी हेल्प करेंगे। जिस दिन होगा उसी दिन हम आपको बताएंगे कैसे फॉर्म फिल करना है। इस चीज के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको स्कैन कर लीजिए, फोटोज को स्कैन कर लीजिए, फोटो के साथ साइन, इन सबको स्कैन कर लीजिए, ऑनलाइन होगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट के पोर्टल पर आपको लॉगिन करके सारी डिटेल भरनी है। जैसे ही आप डिटेल भरेंगे तो आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी कि आप कौन से चरण के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा स्कोर है आपका सीटीटी का, सीईटी का, तो सीईटी का स्कोर कितना है, कौन से चरण के लिए, योग्यता के लिए दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड कर लीजिए, जो भी भुगतान करने का सिस्टम है उसको एक्टिव रखिए, और इन चीजों के प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए ताकि आप एक बार में हर चीज को प्रॉपर तरीके से कर पाए। जो भी इसको भरने का ऑनलाइन प्रोसीजर होगा वो सितंबर तक में अपलोड होने के आसार है, वो हम आपको बताते चलेंगे ताकि आपको सारी चीजें मिल जाए। तो याद रखिएगा, आज का सिर्फ एक मैसेज था कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, कहां जाना है, कैसे क्या करना है, क्या एज रहेगी, क्या सैलरी रहेगी। बाकी ऐसे ही अपडेट आपको चाहिए तो हमारे चैनल को जोड़ लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ऐसी डिटेल और भी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, धन्यवाद।